आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले हमने आपको लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, ये सारा हमने बताया था। अब हम इसके अंदर डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। इस टेंस के वाक्यों से केवल यह स्पष्ट होता है कि कार्य करने का समय वर्तमान ही है, प्रेजेंट में ही हम काम को कर रहे हैं। इस टेंस के से ये नहीं पता चलता है कि हमारा काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, बट प्रेजेंट में हमारा काम हुआ है। अब इस बनाने के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाने के लिए हम तीन तरह से सेंटेंस बनाते हैं: सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम आपको यहाँ पर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है और एस या यस का यूज़ होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का प्रयोग करते हैं, देन ऑब्जेक्ट आता है। चलिए देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे राम गोज़ टू स्कूल, तो यहाँ पर देखिए राम क्या है, सब्जेक्ट, तो राम गोज़, गो फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हम एस या यस लगाते हैं तो हो जाता है गोज़, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ राम सब्जेक्ट है, गोज़ मेरी हेल्प वर्ब है, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट है दे गो टू स्कूल, तो यहाँ पर दे प्लूरल है, तो वर्ब में एस या यस नहीं लगेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या यस का यूज होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस या यस का यूज़ नहीं होगा, वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म में ही बनी रहेगी। ये ध्यान देने वाली, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये ध्यान देने वाला चीज़ है यहाँ पर। अब ये देखते हैं हम कि कहाँ पर हम एस का यूज़ करेंगे और कहाँ पर क्या क्या चीज़ सिंगुलर होती है, कौन सा प्लूरल नंबर होता है। देखिए कौन कौन से सिंगुलर में आते हैं, ही, शी, इट, राम या थर्ड पर्सन जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं ये हमारे सिंगुलर में आते हैं। और प्लूरल में कौन कौन से आते हैं, आई, वी, यू, दीज, दोज, दे। और जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होते हैं वो हमारे प्लूरल नंबर में आते हैं, प्लूरल होते हैं और ये सिंगुलर होते हैं। अब ये देखते हैं कि सिंगुलर नंबर में भी कहाँ पर हम एस या ई एस का यूज़ लगाते, कहाँ पर हम एस का यूज करेंगे और कहाँ पर हम ई एस का यूज करेंगे। जहाँ पर वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच ओ आता है तो हम ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे गो, तो लास्ट में क्या आया, जी ओ आया है तो हम ई एस लगाएंगे। डू, डी ओ आया है तो डज, ई एस हम का यूज करेंगे। पुश, अब एस एच आया हुआ है, एस एच तो पुशेस, ई एस का यूज करेंगे। पी डबल एस, पास में भी डबल एस आया हुआ है तो हम पासिस, ई एस का यूज करेंगे। एंड रीच, सी एच आया है तो भी हम ई एस का यूज करेंगे, रीचेस, पास तो पासिस। इस तरह से हम देखा कहाँ पर, जहाँ पर ये वर्ड्स लास्ट में एस, डबल एस, एस एच और सी एच और ओ आता है तो हम ई एस का यूज़ करते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें बॉबिल के साथ में बाई आए तो आपको पता है कि वर्ड्स में कुछ बॉबिल्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। हमारे 5 बॉबिल्स होते हैं, आई ई ओ यू वाई, ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 बॉबिल्स होते हैं। तो बाकी के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो बॉबिल्स के साथ में वाई आए, जैसे ये है पी आर ए वाई, प्रे, वाई
वाई आया है, वाई के पहले बॉबिल आया हुआ है ए, तो यहाँ पर हम एस का यूज करेंगे। पी ए बाई पे, बाई के पहले भी बॉबिल आया हुआ है तो वहाँ पर हम एस का यूज़ करेंगे। जब हमारा बाई के पहले बॉबिल आया हुआ होता है ए ई आई ओ यू, तो हाँ एस का यूज करेंगे। अब ये कॉन्सोनेंट के साथ में बाई अगर आता है तो जैसे फ्लाई एफ एल वाई, तो वाई के पहले क्या आया हुआ है एल, तो हो जाएगा हमारी वाई क्या हो जाएगी ई एस, तो हो जाएगा हमारा एफ वाई बन जाएगा आई ई एस हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा आई हो जाएगा और ई एस का ही हो जाएगा, फ्लाई का फ्लाइज हो जाएगा। कॉपी सी ओ पी बाई, तो बाई के पहले क्या आया हुआ है पी जो कि कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा सी ओ पी आई ई एस। बाई किस में चेंज हो जाती है आई में, और अदर वर्ब में हम एस ही जोड़ते हैं। अब आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अभी तक हमने सिंपल सेंटेंस पढ़े, अब नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नॉट का प्रयोग करने के लिए डू और डज का यूज़ किया जाता है। अब डू कहाँ यूज होता है जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आए तो हम डू लगाते हैं, और जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आए तो हम डज का यूज़ करते हैं। तो ये देख, अब इसके क्या रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, देन नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार ही डू या डज आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आएगा, और सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो डज आएगा। नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो अब देखिए सब्जेक्ट मेरा क्या है ही, तो ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में डज आएगा, सिंगुलर के साथ में डज का यूज़ होगा, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है दे डू नॉट प्ले हॉकी। अब दे हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर दे, तो दे प्लूरल होता है तो दे के साथ में डू का यूज़ किया जाएगा, दे डू नॉट प्ले हॉकी। अब वह कभी नहीं पढ़ता है, तो जब यहाँ पर कभी नहीं आता है तो उसके लिए नेवर का यूज़ किया जाता है, तो ही नेवर रीड्स। इसके लिए हम फिर नॉट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि नेवर में ही नहीं आ जाता है, वह कभी नहीं मतलब नेवर, ही नेवर रीड्स। इसके बाद में अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप के एंड सेकंड टाइप के। फर्स्ट टाइप के कौन से होते हैं, वे वाक्य जिसमें क्या शब्द वाक्य के आरंभ में आता है, जो सेंटेंस क्या शब्द से स्टार्ट होते हैं या जिनके उत्तर यस नो में देते हैं, उन वो फर्स्ट टाइप के सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या आएगा, इसका क्या रूल है, सबसे पहले डू डज आएगा, वर्ब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है, इससे ही तो पता चलता है कि ये मेरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन मार्क तो कंपलसरी है। अब क्या है देखिए, क्या वह आम खाता है, तो यहाँ पर क्या स्टार्ट में आया है, वाक्य के आरंभ में आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डज वह, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वह है, वह के लिए आएगा ही हमारा सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ में डज का यूज होता है, तो डज ही ईट मैंगो। क्या तुम आम खाते हो, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है यू,
तुम के लिए यू, तो यू के प्लूरल है तो आएगा डू यू ईट मैंगो है क्वेश्चन मार्क आएगा। अब आता है हमारा सेकंड टाइप का सेंटेंस। वे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए। उत्तर यस नो में नहीं दे सकते, इसमें उत्तर हम यस नो में नहीं दे सकते। फर्स्ट टाइप की में हम उत्तर यस नो में दे सकते थे। अब इसमें क्या है, इसमें आपको ये देखना है, इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं WH फैमिली, WH वर्ड्स होते हैं जिसको WH फैमिली कहते हैं। जैसे वाट, WH80, वाट, वेयर, हु, व्हेन, व्हाई, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो इसमें यूज किए जाते हैं। तो हमारे इसका क्या रूल होगा, सबसे पहले आएगा WH वर्ड्स एंड देन प्लस डू और डज, देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे कि वह आम क्यों खाता है, तो इसमें हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड बीच में आया है तो क्या हो जाएगा, वाई डज द ईट मैंगो, वाई डज ही ईट मैंगो। डज क्योंकि हमारा ही सिंगुलर है तो ही सिंगुलर के साथ में डज जाएगा। तुम कहाँ रहते हो, कहाँ के लिए वेयर, तुम के लिए यू प्लूरल है तो डू आएगा। वेयर डू यू लिव एंड क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारे टू टाइप्स के इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक तरह को और सेंटेंस होता है जो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि क्या वह अपना कार्य नहीं करती है, तो यहाँ पर हमारा क्या इंटेरोगेटिव शब्द भी स्टार्ट में आया है तो वह करती है तो डज शी नॉट डू हर वर्क। वह अपना काम क्यों नहीं करती है तो इसमें WH वर्ड यूज होगा, क्योंकि इसमें क्यों हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है वो सेंटेंस के बीच में आया है तो क्यों के लिए क्या हो जाएगा, वाई डज शी नॉट डू हर वर्क। डज क्योंकि शी है तो शी के लिए डज का यूज करेंगे। इस तरह से हमारा सारा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमने आपको तीनों तरह के सेंटेंस बनाने बताए। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हम होप है आपको समझ में आया होगा। अब यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।